हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग आज नए एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, डेन नेटवर्क्स ये लिमिटेड के बारे में। क्या है कंपनी, हम लोग को थोड़ा सी एक स्विंग ट्रेड के लिए बात करेंगे। क्या एक स्विंग ट्रेड के लिए बनती है कि नहीं बनती है कंपनी। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ी सी स्विंग ट्रेड के लिए बात करूंगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो पे कि कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनको हमने बताया था, आपको रिकमेंड किया था, वहाँ से आपने नहीं लिया, वो शेयर काफ़ी नीचे आ गया है। तो उसमें मैं उन लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टिंग अगर जो करते हैं तो इट्स नॉट अ ट्रेडिंग कि आप उसमें ऐसे लगा के रखें या आपको यहाँ पे निकल जाना है वहाँ पे निकल जाना है, तो ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे शेयर्स ने आपको रिटर्न्स दिए भी हैं। कुछ लोग वहाँ पे नहीं बुक कर पाए, वो लोग अभी होल्ड करें, वो शेयर्स जरूर वहाँ पे जाएंगे। तो अगर जो आपके अपने पैसे हैं तो आप जरूर डेफिनेटली होल्ड करिए। एक लोग मेरे वीडियो पे कमेंट ये किए थे कि जस्ट रीडिंग अबाउट दिस, तो आप बात तो सही कह रहे हैं आपकी, ये रीडिंग तो आप बताएं एनालिसिस वीडियो में रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या आप स्टॉक के बारे में रीड करके नहीं बताएंगे तो क्या वह स्टॉक ऐसे निकल के आएंगे कहाँ से। अब बताइए, स्टॉक आखिर निकाल के लाना, डेन नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में बात करना, फिर ये भी तो कहीं ना कहीं एक टास्क है। तो आपको जैसा उचित लगे आप उस हिसाब से करिए। आई डोंट माइंड अबाउट दिस कि आप क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग डेन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि डेन नेटवर्क लिमिटेड इज द मास मीडिया कम्युनिकेशन मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है दैट प्रोवाइड्स विजुअल एंटरटेनमेंट। ओटीटी के इसमें ज़्यादा वर्क कर रही है कंपनी। और कंपनी क्या है, वाइड रेंज ऑफ जनरस एंड इंटेंस 13 मिलियन हाउस होल्ड है। इंडिया एक 13 की स्टेट्स एंड 433 सिटीज़ में ये कंपनी क्या है, स्टेबल है। जो इसकी मेजर पॉइंट्स जो मैं आजकल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में वीडियो में अपने ये बताने लगा हूँ कि मार्केट कैप हमें एक लगभग 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी हो तभी बेहतर हम लोग को कंसीडर करनी चाहिए। तो ये जो कंपनी है ये 2692 करोड़ की, लगभग 2700 करोड़ की कंपनी कहीं ना कहीं बेहतर है। अभी जो कंपनी की करंट प्राइस चल रही है 56 रुपये 40 पैसे चल रही है। और इसकी जो हाई लगा हुआ है 69 रुपये 40 पैसे का, लो लगा है 42 रुपये 40 पैसे का। बुक वैल्यू 71 रुपये, बुक वैल्यू बहुत हाई है, डेफिनेटली इट्स हाई। तो आर ई रेशियो 6.4% का है और आर ओ सी रेशियो 7.30% का। स्टॉक पी रेशियो कितना है, 12.7 का है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। बुक फेस वैल्यू कंपनी की कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसके नेट प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसमें कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है। दो तीन कंडीशन अपनी मैच हो गई। एक तो इसमें निगेटिव हम लोगों को क्या मिला, निगेटिव हम लोग को ये मिला कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी का काफ़ी ज़्यादा है। ये तो एक निगेटिव पॉइंट मिले। लेकिन पॉजिटिव क्या मिला, कंपनी क्या है कि अपने मार्केट कैप 2000 से ज़्यादा है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये मिल रही है। और कंपनी का हाई जो लगा हुआ है 69.4 और कंपनी का लो 42.4 का लगा हुआ है। पी रेशियो 12.7 है। जिन लोगों को टेक्निकल समझ में आता है वो लोग इसको जरूर निकाल के देख लेंगे कि टेक्निकल्स में 12.7 अच्छा होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बेहतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मास मीडिया की कंपनी है, कंपनी आगे बढ़ते हैं। कंपनी का प्रॉफिट में है कि नहीं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में क्या रहा है कंपनी का, तो देखिए 77 करोड़ 43 करोड़। कंपनी जून क्वार्टर में भी क्या हुई है, प्रॉफिटेबल निकल के आई है। यहाँ पर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर जो आप पिछले कई क्वार्टर की बात करते हैं यहाँ पे, तो 12-13 क्वार्टर में भी कंपनी क्या रही है, लगातार कंपनी प्रॉफिट में रही है। कम ज़्यादा होते रहे हैं लेकिन कंपनी प्रॉफिट में बनी रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब नेट प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट में भी देख लेते हैं। कंपनी का आप देखें ईयरली प्रॉफिट 214 करोड़ है, जो पिछली बार से जरूर बढ़ के आया है। तो क्या हुआ है आप देखें, पिछले कई क्वार्टर के रिजल्ट कई ईयर के रिजल्ट में देखें, कुछ बीच में 3-4 बार के जरूर निगेटिव रही है कंपनी। जो ये 19 कोरोना का टाइम है, लेकिन फिर कंपनी ने क्या किया, रिकवर किया अपने आप को। और इस बार 214 करोड़ की कंपनी क्या हुई है, प्रॉफिटेबल में। 214 करोड़ की कंपनी प्रॉफिटेबल है। बैलेंस शीट वगैरह लाइबिलिटीज देख लीजिएगा आप, कंपनी के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, जीरो लाइबिलिटी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है। ये सब अच्छी चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी हम लोग इसमें किस में बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.90 थी, 90 लेकिन यहाँ से प्रमोटर्स ने 2022 से कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा के रखा हुआ है। और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्रॉपर बरकरार रखा हुआ है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बुक नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोग हमेशा इस चीज़ पे बात करते हैं कि अगर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है किसी स्टॉक में या उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है कहीं ना कहीं, तो ये एक अच्छा साइन होता है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर है कि आप उसमें बने रह सकते हैं।
तो कुछ कंडीशंस ऐसी देखने के बाद हम लोग को ये मालूम चलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेड के लिए तो बेहतर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए और बेहतर है, क्योंकि कंपनी जीरो डेप्ट कंपनी है। कंपनी की प्राइस अभी 56.4 रुपीज़ चल रहा है और कंपनी की डेप्ट फ्री कंपनी और कंपनी की मार्केट कैप 2692 करोड़ रुपये की कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो कंपनी लग रही है कि आपको एक छोटा सा इन्वेस्ट करके चलते रहना चाहिए। स्विंग जिन लोगों को लेना, जिन लोगों को स्विंग ट्रेड के लिए जो लोग जाते हैं वो यहाँ से 60 से 62 रुपये के लिए आप वहाँ से स्विंग जा सकते हैं। और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है वो तो सोचे ही नहीं, वो तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करके चले। लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक ज़रूर सजेशन है कि आप जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए 100 क्वांटिटी बाई करना है। तो लोग क्या करें कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें कि पहले आप 50 क्वांटिटी एट अ टाइम बाई किया, आपने उसको होल्ड किया। इस यहाँ से अगर जो 5-10% और कंपनी नीचे गिर जाती है तो वहाँ पे आप 30 क्वांटिटी और बाई कर लें। थोड़ी सी और डाउन में मिलती है तो आप 20 क्वांटिटी और बाई कर लें। ऐसे करके आप बाई करेंगे तो कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिटेबल और अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आप। तो ऐसे ही किसी भी कंपनी में अगर जो आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोच रहे हैं तो सारी क्वान्टिटी एट अ टाइम नहीं बाई करें, आप कुछ क्वान्टिटी होल्ड कर दें थोड़ी देर के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और ऐसे वीडियो अगर जो आपको लगातार मेरे चैनल पे मिलते रहे और अच्छा लग रही है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।